थाम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है। हम तो जब जो है पूरा सत्संग सुनाता हूँ मेरे को वो बचपन की याद आ जाती है। जब जो है हम लोग जो है 15 साल 16 साल के जब होते थे और आश्रम पर जाते थे, स्वामी जी को सदाफल देव जी महाराज को देखी हुई अभी भी गुरु भाई गुरु बहन लोग हैं जो स्वामी जी को सदाफल देव जी महाराज को देखी हुई अभी भी लोग हैं। आप ये मत सोचिए, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को देखे हुए अभी भी लोग हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, जिनका उम्र जो है 70 साल है, 75 साल है। 60 साल वाले तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो 70 साल वाले हैं, 75 साल वाले से ऊपर हैं, सबने सदाफल देव जी महाराज को देखा है। स्वामी जी जो है घोड़े पर आते थे। वो लोग जब बच्चे थे 3 साल 4 साल के तो देखा हुआ है। गांव में जाने से वो लोग बताते हैं कि स्वामी जी आते थे सदाफल देव जी महाराज। उस जमाने में गाड़ी गुड़ी नहीं होती थी, आप भेद को समझो। क्योंकि जो है एक ने अभी अभी सत्संग में नए नए बच्चे हैं तो बोला घोड़ा पर बैठ करके कहाँ आए, तो उस समय रोड नहीं था, सड़क नहीं था, घोड़े पर ही जो है आया जाया जाता था, रास्ता नहीं थी। तो हम तो जो है जब मैं याद आती है वो बूढ़े बूढ़े लोग संत होते थे आज के जो है 50 साल पहले, वह कहते थे अभी गुफा उफा कुछ नहीं बना था, केवल जो एक ही घर होता था, बाकी सब जो है ऐसे ही टेंट में खाने बनते थे, जो है टेंट भी नहीं होता था। हम ही लोग सब्जी भी काटते थे, जब ड्यूटी लगती थी खाना परोसना, ये करो पत्तल चलाओ, बैठ करके जो है जमीन पर जो है चलता था सारे। बात वह नहीं है, बात ये है कि वो लोग कहते थे कि जिस दिन ये गुफा तैयार होगी पूरे संसार में सदगुरु की वाणी जो है यहीं से जाएगी।
आज वो सत्य हो रहा है। ये सदगुरु की वाणी में आप लोगों का मैं सुन रहा हूं दिल्ली में बैठ करके, और एक ही साथ जब दोनों मोबाइल को जोड़ता हूं तो मैं दोनों सुनता हूं। यहां का भी सुनता हूं, उधर जो अभी हीरा शाह का वाणी हो रही थी, और यहां पर हो रहा था शिवम जी का। तो सत्संग जो है एक माल की तरह से है। आजकल गांव में शहरों में माल खुला हुआ है, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा आपको, सोना भी, चांदी भी, गहना भी, कपड़े भी, मतलब गाड़ी घोड़ा घड़ी सामान जो चाहिए पूरा मिलेगा वहां। गांव में और शहरों में जहां कस्बे हैं, बड़े बड़े माल खुले हुए हैं, वहाँ आटा भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगा, चम्मच छुरा जो है बल्ब, जो चाहिए सारा सामान मिलेगा वहाँ। अब आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया है। जो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो है ये जो सत्संग है, चिरकाल भी व्यापढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग, सेवायरु सत्संग में कोटि भी न रह जाय, देव सदा फल हंस है मोह ब्रह्म नहीं आय। तो सदगुरु की वाणी जो है पूरे विश्व में जा रही है। पूरा भारतवर्ष के लोग तो जुड़े भी हैं, विदेश के भी लोग जुड़े हुए हैं, और एकदम डायरेक्ट वाणी जो है जा रही है। जो मेरा कहने का मतलब क्या है, पूरा विश्व जो है एक हो रहा है और होगा, अवश्य होगा। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीश नाम। स्वर वेद आने के कारण जो है सभी जो संत हैं उनकी महिमा बढ़ गई है। आप भेद को समझिए, भारत में बहुत सारे संत हुए हैं, विदेशों में नहीं है कहीं कोई संत ही नहीं, वहां तो खाली झामर झूमर है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ग्रहण करो गुण जगत शी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अभी दो वाणियों का मैं जिक्र कर रहा हूं। अभी जो है हीरा शाह जी बोल रहे थे, स्वामी जी का जो है आचार्य श्री का पैर जो है टूट गया था, चोट लग गई थी। तो जो है वो बता रहे थे, भाव जो था कि जिनके बाबा जो है सदगुरु हैं और उनके जो है नाती के पैर में जो है पोते के पैर में चोट लग गया तो फायदा क्या हुआ। अभी वो बोल रहे थे, तो जो है उन्होंने कहा कि दूर तो हो जाएगा, लेकिन का मतलब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर,
कबीराय चंभा यह है, मन नहीं बांधे धीर। ये प्रारब्ध जो है पहले का ही बना हुआ है। आप मानव शरीर में गर्भ में आने के पहले ही निश्चित हो चुका है, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। तो प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराय चंभा यह है, मन नहीं बांधे धीर। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कह कबीर सब भोगिया, देहधरी का दंड। देहधरी का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगते रोय। तो कहने का मतलब है, जो भी आती हैं विपत्तियां, आपको शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा रात ही रात रहेगा, दिन होगा। यहां दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। ऐसे ही है, ही संसार ही है। कोई भी आदमी सदैव सुखी नहीं रह सकता है। यदि सदैव सुखी रहना है तो चेतन देश में आ जाओ। और जो है ये भाव यहां चल रहा था, इसमें झारखंड संत समाज में। और यहां क्या चल रहा था? यहां चल रहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीरयरु बिन साबुन के, दुर्गुण दूर बहाय। मैं दोनों सत्संग जो है, क्योंकि 8:30 बजे से टाइम होता है, तो थोड़ा मोबाइल हमको अरेंज करनी पड़ती है। 2 मोबाइल तो अपने पास रखा हूं मैं, तो एक में रिकॉर्डिंग होती है और दूसरे से जोड़ता हूं, और फिर जो है दोनों को वो करना पड़ता है। तो लास्ट में जो होता है, जो 15 मिनट का जो है, दोनों को सुनना पड़ता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो हमें वो बात याद आती है कि जो 50 साल 45 साल पहले वो लोग कहते थे कि सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में होगी, और संत लोग की जो है पूरे संसार में जाएगी। तो आज तो वह सत्य हो गया, आज वो सत्य हो गया। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आप भेद को समझो। ये जो सत्संग हो रहा है पूरे विश्व में, मैं बोल रहा हूं, ऐसा सत्संग जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप लोग अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। सतयुग में भी ऐसा नहीं मिला किसी को, द्वापर में भी नहीं मिला, त्रेता में भी नहीं मिला, और कलयुग में भी नहीं मिला। ये तो आप लोग परम सौभाग्यशाली हो जो मिल रहा है। कभी आप विचार करना, ये सदगुरु की ही वाणी है, ये स्वामी जी का जो है संकल्प है। मैं उत्तम है सावन, जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आप भेद को जो है बूझो। अभी एक प्रश्न आया था, एक गुरु बहन है तो बोल रही है कि जो है ये दिवाली पर तो ऐसा झामर झूमर तो व्रत रखना तो ये करना। मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि सब करना चाहिए, सनातन धर्म में जो परंपराएं हैं उसको करनी चाहिए। और वो गुरु बहन जिद में बोला नहीं मैं तो करूंगी नहीं, मैं तो खाली स्वामी जी की मैं करूंगी। अब मेरे से प्रश्न कर दिया कि मैं क्या करूं, मेरा तो इसमें मन ही नहीं लगता है। मेरे से प्रश्न किया कि ये व्रत रखो तो वो रखो, और स्वामी जी तो बोल रहे हैं सब गड़बड़ है। स्वामी जी तो कह रहे हैं सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। ये तो स्वारवेद की जो है वाणी है। तो बोल रहे हैं, मेरे पति भी बोल रहे हैं कि नहीं सब करना चाहिए, और मैं क्यों करूं, हमारा मन तो लगता नहीं है इसमें। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी जो भी चीजें हैं, जो व्यांगम योग है, व्यांगम योग जो है आपको इस शरीर से जो है बाहर निकलने की युक्ति है, और संसार के जो भी हैं वह आपके स्वास्थ्य के लिए है, शरीर के लिए है। वो सारी चीजें जो है उसमें लाभ है, मैं ये नहीं कहता। अब गुरु बहन मैं बोला भाई जब आप व्रत रखेंगी कम से कम आपके पतिदेव का प्रेम बढ़ेगा, उसी बहाने सामान खरीदने के लिए आपको पैसे देंगे कि भाई ये खरीद लेना वो खरीद लेना। तो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको वो भक्ति नहीं है, बात सही है। जितने भी संसार में संत हैं महात्मा हैं वह भक्ति नहीं है, भक्ति तो यही है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो मैं भी पहले इसके विरोध में था। हमारे घर में भी सोमवार को व्रत रखा जाता था, तो हमने तो वो सब छुड़ा दिया। मंगलवार को व्रत हम भी कभी कभी रखते थे, लेकिन जब स्वामी जी का मैंने जब पढ़ा सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो वो कम से कम वो लोग शुभ कर्म तो कर रहा है। आप इस भाव में मत जाइए कि नहीं व्रत रखा हूं स्वामी जी में तो ये सब मना किया गया है। वो जो है उच्च कोटि के जो साधक हैं, जो नाम को बूझ गए हैं, सारा शब्द के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो यह भी शुभ कर्म है। आप उसको उस भाव में मत जो है आप सोचिए। आप हम लोग जिस घर में जाते हैं
चाहे गुरु बहनें हैं, शादी होता है, बहुत सी जो है अब जो है लड़कियां हैं, शादी में होने के बाद वो चली जाती हैं। अब वहां पर वो शिव जी की पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी, क्या क्या कर रही थी, तो अब आ गई घर में तो उसको करने दीजिए ना, कम से कम इसी बहाने कुछ तो कर रही है। सुबह उठेगी, नहाएगी, धोएगी, जल चढ़ाएगी, तो कुछ तो लाभ है। उसको छुड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको सत्संग देने की जरूरत है। आप भेद को समझिए। वैसे ही कुछ गुरु बहनें जो विहंगम योग में हैं, उनके घर में नहीं होता है, अब शादी हो जाती है, वहां जाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो उसको उस भाव में मत करिए, इस भाव में करिए, चलो ठीक है कुछ तो लाभ होगा। लेकिन जो है आपको भक्ति तो अंदर में है, भक्ति भाव अंतर चले, बाहर हो यशो कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष न जग भर्म। तो काम कोई करे ती नहीं, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। ये संसार ऐसे ही है। सूर्य का जो है दर्शन करने से भी लाभ तो है, लेकिन उससे संसारिक लाभ है, आपके पास लाभ है। स्वामी जी भी जो हवन करते हैं, हवन होता है जिसमें आप पैसे आता है, उसके बदले में आपको सामान और सारी व्यवस्था कराई जाती है, वो एक तरह से दान लेते हैं। स्वामी जी खुद ही कहते हैं ये शुभ कर्म है। आप जो है हवन के बारे में स्वामी जी की वाणी सुनिए, ये बोल रहे हैं शुभ कर्म है, ये भक्ति नहीं है। तो शुभ कर्म का लाभ जो है आपको सुख होगा और अशुभ कर्म का जो है दुख होगा। तो इसी बहाने आप लोग जो है शुभ कर्म जो है कर लिया करिए। जीवित पुत्रिका का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, और अभी छठ पूजा आ रहा है, वह भी व्रत है। तो यदि आपके परिवार में, घर में आगे पीछे होता है, तो जो है अब लोग बाध्य करते हैं तो शामिल हो जाया करिए। आप सोचिए कि नहीं ये तो मैं ये कर रहा हूं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, वो तो अंत में चलता रहता है। सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन कह जोय, अन्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। अब इस बिहार की जो है बहुत बड़े अफसर, उनकी पत्नी जो है वो झाम झूम वाली, भेद को आप समझिए, और वहां का इंचार्ज तो बोला कि भाई वो भी दोनों लोग बिहार के, पत्नी भी उनकी बिहार के और अफसर भी बिहार के, बहुत बड़े अफसर की बात मैं कर रहा हूं। अब उनको पत्नी को लोगों ने बोल दिया नहीं छठ व्रत करना है उनकी सास वगैरह जो भी है, उन्होंने बोला नहीं उनको क्या पड़ेगा। अब वो तो झामर झूमर डांड डुसकने वाले जो है उन्होंने किया, और मेरे को जो घाट पर जा पड़ा, वहां व्यवस्था करनी पड़ी जो है। और जब छठ पूजा होता है तो वहां थोड़ा अफसर आएंगे और वो आएंगे, तो शायद 3 बार या 4 या 5 बार का पड़ता है, हमें नहीं मालूम। तो है वहां पर है वो मेला तो मेला ही होता है। अब उनकी पत्नी जी ने जो है वहां किया, मैं व्यवस्था किया कुछ जो है, लेकिन कहाँ मानते लोग जो है, भीड़ होता है, वहां अफसर थोड़ा देखा जाता, लेकिन सारे हमें फोर्स लगा करके और वहां करवा दिया।
अब आपके बीच में नहाना और वो सब जो है आपको मालूम है, अर्घ देना सूर्य भगवान को। उन्होंने बोला भाई जो यही कैंप में ही तालाब बना दो, आप सब हंस हो हंसनी हो वेद को बुझो। मेरे बोले वहां अच्छा नहीं लगता है। बात तो सही है, एक जो है ब्रिगेड का मालिक आपको मालूम है वो पति के साथ बैठ करके सिर में वो क्या क्या लेकर के मतलब जाना पड़ता है, डलिया जो है, और पूरा संसार देखता है। तो खैर वो व्यवस्था तो थी, लेकिन थोड़ा दूर उनको चलना पड़ा। उसमें लेकर जो है वो क्या क्या चीजें होता है। उनकी सास भी आए थे, ससुर भी आए थे, अब उनको भाई वो लोग करवाए। और हम लोगों तो हम लोग तो व्यवस्था में थे, शाम को खाना पीना बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बोले यार ये बाहर में बड़ा दिक्कत होता है। मैं देश की बॉर्डर पर मैं कह रहा हूं आपको, राजस्थान की बात है। तो ये तो नॉर्मली यूपी बिहार में होता है छठ की जो है पूजा, और वो लोग दोनों बिहार के वहां इकट्ठे हो गए। तो बोला यहीं एक तालाब बनवा दो। अब तालाब बनवाने से तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। फिर हमने छोटा सा जो है 10 बाई 10 का एक पानी का टैंक बनवाया, उसमें सीढ़ी लगवाई, उसमें उतर करके नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। वो 5 बार या कितने बार करना पड़ता है, क्या उनका संकल्प है हमें नहीं पता। तो दूसरी बार से वहां चूंकि वो सुरक्षा का दिक्कत होता है, आप भेद को समझिए। बाहर में जो है पब्लिक में वो अफसर नहीं जा सकते, क्योंकि उनका सुरक्षा का बहुत दिक्कत होता है। हम लोग तो छोटे से आए कहीं भी पहुंच जाते, लेकिन उनके लिए जो है एकदम स्पेशल जो है गार्ड होती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं आगे पीछे जो है। तो बोला यहां पर खतरे भी हैं, आप भेद को समझिए। वहां आप जो है नहीं जा सकते। 1 साल तो उन्होंने कर लिया, दूसरे साल के लिए भाई मनाही कर दिया। सिक्योरिटी वालों ने बोला नहीं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते आपको। छठ पूजा करने के लिए आप यहीं पर हैं और सब आपको जानता है। अभी राहुल गांधी है, ये लोग जो है ये लोग चुपके से चला जाता है। हमने इनको देखा है, राहुल गांधी और ये जो है प्रियंका गांधी, ये लोग कहीं पर अनाउंस नहीं होता है, चुपके से ये लोग बद्रीनाथ चले जाएंगे, केदारनाथ चले जाएंगे, और सब सिविल गाड़ियों में जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे, भीड़ भाड़ में जा करके चले आते हैं। तो ये सब चीजें जो है सिक्योरिटी के हिसाब से बोला ये सही नहीं है। तो अगले साल हमने 2 ही साल ये लोग रहता है, 2 साल के बाद पोस्टिंग हो जाती है। तो दूसरे साल हमने अंदर में ही एक जो है 10 बाई 10 फुट का जो है वो करवा दिया, क्या बोलते हैं, टैंक बनवा दिया जमीन में जो है पानी का, उसमें सीढ़ी लगा दी, और वो जो अफसराइन थी उनकी मैडम थी, तो वहीं में जा करके अपना वहीं पर अर्घ दिया। ये सब मेरा आपको सुनाने का मतलब ये है कि जो परंपराएं हैं, आप विहंगम योग में आने पर उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी एक शुभ कर्म है। लोगों को मतलब दान देना, दक्षिणा देना, भोजन कराना, आपके पास सामर्थ्य है तो आप कर लिया करिए। ज्यादा रुझाना नहीं है, भक्ति तो गुरु के चरण में है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी
चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो सूर्य को जल चढ़ाना कोई खराब नहीं है, इसी बहाने उठेगा, नहाएगा, धोएगा और जो है भगवान सूर्य के सामने पानी गिराएगा। ये शुभ कर्म तो है ना। तुलसी माता जो है तुलसी जो अपने घर में लगाएगा। आप लोग जो भी है अपने घर में तुलसी का भी जरूर रखिए। आपके छत पर, आंगन में जहाँ धूप आती है, आपके घर में तुलसी होना चाहिए, गिलोय होना चाहिए। कोई भी बुखार आए, नीम, गिलोय, तुलसी, यदि नीम नहीं है, गिलोय है, तुलसी है, या कोई भी मतलब एक तो होना ही चाहिए। गिलोय भी आप लगा सकते हैं। तो जो है नीम को पत्ता मिल जाएगा, गिलोय आपका घर में है, तुलसी आपका घर में है, 10 पत्ते तोड़ लीजिए, गिलोय का जो एक डंडी काट लीजिए या एक पत्ता ही खा लिया करिए डेली जो है। ये आपके शरीर को जो है स्वस्थ रखेगी, क्योंकि आपको ये सब बहुत जरूरी है। तो आपको उलझाना नहीं है। आपका घर में, परिवार में लोग करते हैं तो आपको दुख भी नहीं होना चाहिए। आपको यह भी नहीं कहना चाहिए कि ये तो फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नुकसान तो नहीं होगा। अब वो बोल रहे कि नहीं हमारा कर्म बन जाएगा, क्योंकि जब हम करेंगे तो हमारा कर्म भी तो बनेगा। अब हम छठ व्रत रखेंगे तो हमारा कर्म बनेगा। इसका उपाय बता दीजिए। तो जो है काम कोई करे तीरही प्रेमदार प्रभु लाग चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी तो कर्म बनेगा। वो भजन आती है, कोई सदगुरु संत कहावे जो पल में अलख लखावे जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा जो कुछ करूं सो पूजा। तो जो है जब आपकी चेतना सदगुरु के चरणों में है तो कम नहीं बा है, उसका विष नहीं लगता है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व है उसमें अभी आया है दादा विलास रास नहीं मन में ऐसी जुगति लगावे कोई सदगुरु संत कहावे घर में भोग जोग घर ही में घर तजी बन नहीं जावे कोई सदगुरु संत कहावे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु का चरण तो एक ही है, एक ही जगह पर सारे आते हैं। ये चूंकि हम लोग संसार में हैं, संसार में लोग स्त्री है पुरुष है, लेकिन सूरत से जो है स्त्री पुरुष थोड़ा है। तो जब गुरु के चरण में तो ऐसे वाले संत भी हैं जो वहां बराबर मिलते हैं, रोज ही मिलते हैं, तो क्या पाप हो जाएगा? शरीर से मिलन में पाप है, सूरत से मिलन में कहां पाप है बताओ? विष कहां लगता है? तो आप ये मत आप सोचिए, जो भजन आती है सूरती की डोरिया गगन बीच लगली अहोई गईली पियवासी स्नेह हो दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया
पूर्व जन्मवा के भाग हो। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। ये तो संसार में है एक पलंग, और एक पलंग जो है गुरु का चरण है, वहां तो दोनों ही एक हो जाते हैं। वहां स्त्री पुरुष थोड़ा होता है। संसार में तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है, किसी की जो पिता है, तो उस भाव में न मिलन होगा। लेकिन जब गुरु के चरण में, वहां शरीर से थोड़ा मिलन होता है, वहां सूरत का मिलन होता है, तो वहां कहां पाप है। संसार में तो बोला भैया इधर औरतों की लाइन है, यहां मत लगिए, इधर पुरुष की लाइन है, इधर रहिए। रोक टोक संसार में है, क्योंकि यहां शरीर है। यहां संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी में चलना होगा। लेकिन जब जो है, जब वो चेतना है, आपकी चेतना अलग है, सबकी चेतना अलग अलग है, तो जब वो गुरु के चरण में जाती हैं तो वहां तो सब एक ही में मिल जाती हैं। वहां कहाँ स्त्री पुरुष होता, ऐसे नहीं समझ में आता है। तो बरगद का जो बीज है, उसी बीज के इतना विशाल पत्ते हो जाते हैं, कैसे मिल पाएंगे, मिलना मुश्किल है। लेकिन जब वो अंदर में घुसते घुसते जब बीज में पहुंच जाते हैं, कहाँ दूरी है, वहां बीज रूप में नहीं होता। इसका अनुभव जो है इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जानते हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं, उनको बोध है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। तो गुरु के चरण में आ जाओ, सब वहां मिल जाएंगे। हम लोग संसार में हैं, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की माँ है, कोई बहन है, देखे नहीं है, लेकिन सूरत से गुरु के चरण में तो मिल जाते हैं। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। शरीर से वो थोड़ा मिलेंगे, लेकिन सूरत से कभी अलग नहीं होते। ऐसे ऐसे संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। संत कभी अलग होता ही नहीं। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। ये संसार को मालूम हो जाए कि संत लोग यहाँ मिलते हैं तो वो भी नहीं मिलने देगा, लेकिन ये किसी का है नहीं। जैसे आप ऊर्ध्व हो जाओ तो गुरु के चरण में जाओगे, और गुरु के चरण में जाओगे तो संत हो जाओगे। और संत जो है स्त्री पुरुष होता नहीं, संत की उम्र नहीं होती। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी
आकाश। जो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। संत कभी अलग रह ही नहीं सकते, गुरु का चरण में ही रहेंगे, और गुरु के चरण में रहेंगे तो मिलन भी होगा, लेकिन वो सूरत से होता है, शरीर है नहीं, वहां शरीर जाती नहीं, अनुभव में है। जो है, जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं, जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय। कहे सदा पल पास है निस दिन सुरति रोकाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वछंद। असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। तो सुरति जो है आनंद को ले आती है, तो आनंद जो है सदगुरु के चरण में है, और सदगुरु का चरण जो है इतना सूक्ष्म है, सुई का नोक भी उसमें नहीं जा सकता। तो जो है अब वहां कहां दूरी है, लेकिन वो सूरत से है, शरीर से नहीं, और वो बराबर आनंद है। 24 घंटे हैं, रातों दिन है, कभी उसमें आनंद में कमी नहीं होता। वही तो सदगुरु का चरण है। स्वामी जी ने कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो हम लोग जिस घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, यदि ऐसा पूजा हो रहा है तो आप मत करो, लेकिन उसमें भाग तो लिया करो, उसमें सहायक तो बनिए। विरोध करने का क्या मतलब है? अब आपकी पत्नी है, व्रत रह रही है, तो रहने दो, आपको ज्यादा और झाना नहीं है, कुछ न कुछ लाभ ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब संतों का ही बनाया हुआ है। व्रत, नियम, उपवास, इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन शुभ कर्म तो है, शुभ कर्म है ये। तो इसके लिए, क्योंकि बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, दुनिया भर की जो है बातें मतलब कह देती हैं। चलो मैं मान लेता हूं, आपका शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी भी है, ये लोग देव हैं हमारे, ये लोग देव है, तो इनके अंदर भी तो क्या सदगुरु नहीं है? आप बताओ। सबके अंदर में, आपके भाव में अंतर होना चाहिए, आप उसी भाव में देखो। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलियारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। अब स्वामी जी की बाणी है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, अजीव त्रेता पछूटा नहीं। बिन सदगुरु महप्रीत। तो संसार में तो यही है, बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है,
उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। नियम तो यही है। लेकिन यदि आप भाव बदल दो, यदि आपके भाव हैं कि इस छोटे बच्चे में भी प्रभु है, तो उस भाव में आप उनका चरण स्पर्श कर सकते हो। कोई इसमें दोष कहाँ है? ये तो भाव है आपके हमारे। भाव नहीं है तो प्रभु नहीं मिलेगा। आपका पति है, पत्नी है, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आपकी पत्नी है, पत्नी के अंदर में भी तो आत्मा है, और आत्मा का अंतरात्मा भी तो परमात्मा है। इस संसार को नहीं समझ में आता है। अभी कुछ बात चल रही थी, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। पति पत्नी में क्या अंतर है बताओ? दोनों तो एक ही है, अर्धांगिनी होती है वो। तो ये तो आपके भाव है ना, ये भाव के ऊपर निर्भर है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। बहुत सारी चीजें हैं। ये संसार जो है भाव को बदलना नहीं चाहता, और संत जो है हर भाव में रहता है। यही दोनों में दोष है, दोनों के अलग अलग भाव हैं। यदि आपके भाव है इस बकरी में, इस गाय में, इस कुत्ते में भी परमात्मा है, तो आपका उससे कोई द्वेष नहीं होगा, कोई घृणा नहीं होगी। और स्वामी जी तो कह दिए, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो सदगुरु तो आपके साथ में है, निरंतर है, पहले भी था, आज भी है, कभी अलग होता ही नहीं। हम लोग माँ के गर्भ में जाते हैं, वहां भी परमात्मा साथ ही रहता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। अब स्वामी जी जो कह रहे हैं, सखी सुधिए उदिस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिए उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधिए उदिस, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजय, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधिए उदिस, जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिए उदिस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू हो वाहि दीस, जहवासी आइलु जग माही।
सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वाही देश, जहाँ से आयलु जग माही। तो गुरु के चरण में जो है वहाँ सब लोग एक हो जाता है, कोई वहाँ अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ चेतनाओं का मिलन है। आपकी चेतना है, मेरी चेतना है, जितने संत लोग हैं सबकी चेतना तो वहीं पर है। और वहीं स्वामी जी आपको बता रहे हैं, गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारी लौक लौके, देव गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण नाव। तो संत लोग कभी अलग होती ही नहीं है, क्योंकि सबका हृदय में है। ये सब चीजें जो है अनुभव का है, अनुभव में संत लोग कभी अलग नहीं होती। वह स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, 20 साल का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है, क्योंकि आनंद जो है सदगुरु के चरण का है, उसी में सब आनंदित हो जाते हैं, अपना स्वरूप भूल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामो में, तिल न टरे मति धीर। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। संसार में हम लोग पत्ते हैं, कोई पूर्व दिशा में, कोई पश्चिम दिशा में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई आसमान में है, कोई बीच में है, कोई धरती के पास में है। लेकिन जब हम लोग अंदर में समाएंगे, बीज में जब जाएंगे, तो परमात्मा ही बीज है, सदगुरु ही बीज भी कहा जाता है। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, सदगुरु जब लखा देगा, तो ये सब का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब तक हमें जो करना है आप करिए, कर्म बंधन होगा ही नहीं। कब? जब आपकी चेतना गुरु के चरण में हो। और संत जो है कहाँ जाएगा शरीर से मिलने के लिए? उसमें तो कष्ट है। सूरज से मिलने में तो बराबर आनंद है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। जड़ संसार में सुख है, दुख है, लेकिन जो है जो सूक्ष्म शरीर से जो है, जिसको कि जो है सुरति कहा जाता है, उसके मिलन में कोई दोष नहीं है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में हैं, सब लोग जानता है, मिलता है, मिलन होता है, आनंदित रहता है, क्योंकि वह आनंद जो है गुरु के चरण का है। संत लोग कहाँ मिलेंगे? तो गुरु के चरण में, और वहां आनंद है तो दोनों ही आनंदित रहती हैं। शरीर से मिलन में तो दिक्कत है, पाप है, पुण्य है, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन सूरज से मिलन में कहाँ दिक्कत है बताओ? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। भक्ति तो वही है, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो सूरज से कहाँ छोड़ेंगे वो? संत तो बराबर साथ रहेंगे, वहां शरीर नहीं है। ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव गति का पंथ है, बूझत
सूझत बूझ, साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारा लक्ष्य है आनंद को प्राप्त करना। आनंद जो है सदगुरु चरण में है, तो सदगुरु चरण में आप समा जाओ। सूरत से जो है समाना होता है। सूरति सी दीखलो निज देश, सूरति सी दीखलो निज देश। देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरति से देखलो निज देश, सूरति से देखलो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सूरति से देखलो निज देश, सूरति से देखलो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहि अक्षर परवीश, सूरति से देखलो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सूरति से देखलो निज देश, सूरति से देखलो निज देश। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सूरति से देखलो निज देश, सूरति से देखलो निज देश। जब आपके हृदय में सदगुरु हो जाता है तो सब आपके हो जाते हैं। आपके हृदय में भी तो जो है सदगुरु है। जब उसको आप भेद बूझ जाओगे तो सब आपका अपना है। सभी लोग तो वहीं पर है। ये सारी चीजें जो है अनुभव की हैं। अनुभव में जब आप बूझ जाएंगे तो सब आपके हैं। वही तो स्वामी जी ने कहा, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहने का मतलब क्या है? जब आपको मिलना है तो गुरु के चरण में उल्टा हो जाओ, सूरत से वहां आप हो जाओ, सम्मिलन हो जाएगा। ये पति का सुख पत्नी का सुख का अनंत गुना, वो सुख अलग ही है। पति पत्नी का सुख अलग है, बेटे का माँ का, ये सब सुख अलग अलग हैं। संतों का सुख अलग है, वो बराबर है, निरंतर है। संत लोग जानते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, और सदगुरु का सुख तो कहना ही क्या। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आपको न लगता है कि ये लोग तो कभी मिले ही नहीं, एक दूसरे को देखा ही नहीं? ऐसी बात नहीं है। वाणी से भी मिलन हो जाता है, शब्द से भी मिलन हो जाता है। जो आप भजन गाते हैं या गाती हैं और गुरु के चरण में आनंदित रह करके, तो वहीं पर मिलन हो जाता है।
आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझिए। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद समझी। हम लोग चलते हैं साधना की कड़ी में 10 मिनट की साधना। इससे पहले परमिला गुरु बहन जी से अनुरोध है कि वो